Hello everyone, this is your Insight Coach Poonam and welcome back to yet another interesting video on Graphology where you get to learn on how to improve your life by improving your handwriting. Welcome back to 10 fascinating facts about your personality through Graphology. And हम बात कर रहे थे इससे पहले की वीडियो में लेटर आई डॉट्स के बारे में और आगे की वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेगेटिव इमोशंस के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं फोर्थ फैसिनेटिंग फैक्ट्स, तो fourth fascinating fact talks about negative emotions in an individual. Now, when I talk about negative emotion, there are a lot of negative emotions, anger, stress, frustration, बहुत सारे elements है जो बहुत सारे aspects है personality के, मगर एक जो मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट होता है वो एंगर, जहाँ पे सभी लोगों को अपने बारे में चिंता होती है कि हाउ डू आई कंट्रोल माई एंगर। तो एंगर के टाइप्स कैसे है और कैसे वो आपकी पर्सनैलिटी को हैम्पर कर सकता है वो हम देखेंगे। दिस इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री मेजर एंगर्स एंड हाउ दे एक्सप्रेस देयर एंगर। अगर आपके सिग्नेचर में अचानक से ही आप अगर देखते हो कि आपका कोई भी जो लेटर है वो इस तरह से नीचे ड्रूप करता है, ओके जैसे ये एक है एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट इनिशियल जो है यहाँ पे ड्रूप कर रहा है, राइट। एंड देन देयर इज अ थर्ड जहां पे आप ये देखोगे कि ये इसमें लास्ट में ड्रूप कर रहा है, राइट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो लेट्स से इन एनी सिग्नेचर आप देखते हो कि आपका जो बेसलाइन है, नाउ दिस इन ग्राफोलॉजी इज कॉल्ड एज बेसलाइन एंड इमेजिनरी लाइन जहां पे योर हैंडराइटिंग इज रेस्टिंग। Okay, so baseline is an imaginary line where your handwriting rests, or if on a ruled paper you've written, so it becomes more easy because आप देखोगे कि ये unnecessary stretch है जो नीचे चला गया है, ठीक है। तो जब आप इस तरह की हैंडराइटिंग में डाउन स्ट्रोक्स देखते हो, नीचे देखते हो, आपका जो लेटर का जो स्टेम है वो पूरी तरह से नीचे एक तरह का स्ट्रोक क्रिएट कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, अब ये स्ट्रोक, ये जो अननेसेसरी जो ना स्ट्रेच है लेटर में, वो आपको कई जगह दिखेगा। या तो इनिशियल में दिखेगा यानी आपके लेटर पी यानी आपके सिग्निफिकेंस होगा, या मिडिल नेम में कहीं दिख जाता है, राइट, या फिर कभी एंड नेम में दिख जाए यानी एंड जो आपका जो एंडिंग लेटर है उसमें दिख जाएगा। तो जब हम बात करते हैं ऐसे अननेसेसरी स्ट्रेच की, तो इसका मीनिंग क्या होता है? सी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंगर एक्सप्रेशन। नाउ दिस इज अ राइटर जहां पे उसका इनिशियल लेटर जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द सिग्नेचर, अगर ये इस तरह का डाउन स्ट्रोक दिखता है, इसका मीनिंग ये होता है दैट द राइटर इज शॉर्ट टेम्पर्ड, ओके। एंड हाउ डज ही लूज हिज शॉर्ट टेम्पर ऑन द स्पॉट? तो जब उसे गुस्सा आएगा ही विल जस्ट वेंट इट आउट, ओके। एंड इसमें वो बिल्कुल भी सोचेगा नहीं, सो दैट्स अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो दिस राइटर इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड इसी तरह का जो स्ट्रोक है, ठीक है, इसीलिए हम इस तरह के राइटर को बोलते हैं फायर राइटर। सो दैट फायर पर्सनैलिटी है इसमें, एक आग की तरह है कि जितना जल्दी आता है गुस्सा उतना जल्दी उसे पूरी तरह से वेंट कर लिया और फिर शांत भी हो गए। एंड दूसरा एक एस्पेक्ट दिखता है इस तरह से, जहां पे आप देखोगे कि ये नेगेटिव इमोशन जो है ये मिडिल नेम में दिख रहा है। तो मिडिल नेम में जब बहुत ही नीचे एक पूरी तरह से स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है, लेटर को, इसका मतलब होता है दैट दिस पर्सन हैज एन एंकर पर्सनैलिटी। अब पहला वाला जो था वो फायर पर्सनैलिटी था, गुस्सा आया उतार दिया गुस्सा, वेंट इट आउट। दूसरा एंकरिंग, एंकरिंग का मतलब क्या होता है? एक शिप जब हम देखते हैं किसी भी शिप में एंकर का काम क्या होता है? एंकर का काम होता है टू होल्ड दैट शिप डाउन, राइट, सो दैट द शिप डजंट मूव। तो सिमिलरली आप इस तरह का जो इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, वो आप पूरी तरह से नीचे उतार रहे हो अपनी लाइफ में, इट इज डीप रूटेड इन योर लाइफ। तो ऑल दोज जो भी आपके इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, यू आर बॉटलिंग अप ऑल द इमोशंस इनसाइड। एंड इससे क्या होगा, वेन एवर देर इज एन अपॉर्चुनिटी, आप उसे बहुत अंदर तक लेके रखा है एंड आप वेट करोगे राइट अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड व्हेन यू गेट दैट राइट मोमेंट, राइट, you will vent it out and you will vent it out through words or action and you will talk about past experiences कि पहले भी आपने यही किया था, पहले भी ऐसे ही हो रहा था, उस वक्त भी आपने यही किया था। इस तरह का जो एलिमेंट है वो आपको दिख के आएगा इस पर्सन में। तो सेकंड एस्पेक्ट को क्या होगा कि मिडिल नेम में अगर आपका जो एनीथिंग इन बिटवीन, मिडिल नेम मैंने एक एग्जांपल के लिए रखा है, एनीथिंग इन बिटवीन द सिग्नेचर, राइट, इफ इट इज सीन, तो सच अ पर्सन हैज अ एंकर पर्सनालिटी। And if you look at uh, if you look at a third kind of personality, what is a third kind of personality? I'm so sorry.
What is the third kind of personality? Third kind of personality would be a person who is a cribber. अब इसमें दो एलिमेंट हम बात करेंगे नेक्स्ट इसमें भी, जहां पे आखिर में अगर आपको इस तरह का दिखता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दैट द पर्सन इज अ क्रिबर, यानी ही विल नॉट वेट फॉर एनी ओकेजन कहीं पे, इट्स अ पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। जब भी मौका मिलता है वो बस कोई मौके की जरूरत नहीं है, वो बस ऐसे ही है पर्सन है। कभी भी कुछ मौका आता है वो अपना जो एंगर है वो खो देगा, गुस्सा जो है वो खो देगा, हर चीज में गुस्सा आएगा। इट कैन बी ऑन द स्पॉट, इट कैन बी वेटेड, इट कैन बी एनी टाइम। सो ही इज अ क्रिबर, यानी छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा नेगेटिव होना, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना, ये उसका पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो ये आपको दिखता है नेगेटिव इमोशंस तीन तरह के पॉइंट्स में। इनिशियल अगर होगा तो उसका मीनिंग क्या है? वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट, इट्स अ फायर पर्सनालिटी। मिडिल में अगर होता है तो सच अ पर्सन इज अ एंकरिंग पर्सनालिटी। एंड अगर लास्ट में होगा तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दैट द पर्सन इज हैज अ पर्सनालिटी, ही इज अ क्रिबर। जब कभी मौका मिला, जब भी कहीं अगर आज मूड अच्छा नहीं है, आई विल जस्ट क्रिब एंड आई विल लूज माई टेम्पर। ओके, तो अब हम आगे के एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। आगे के एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। दिस इज ऑल्सो एंगर पार्ट। ओके, इसमें भी गुस्सा ही है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, इसको हम क्लब कर रहे हैं इस पॉइंट को। अभी देखिए, आपको हमने बताया कि इनिशियल में अगर है, मिडिल में है और आखिर में है तो क्या है। मान लीजिए कहीं पे भी अगर है एंड आप देख रहे हो कि इस पे दिस व्हाट इज अ क्लब स्ट्रोक? क्लब स्ट्रोक इज अ शार्प एज ऑफ योर लेटर विच लुक्स वेरी पॉइंटी। अगर आप इसको देखोगे तो इसे इमेजिन कीजिए कि ये एक सुई है और सुई की टिप है। तो सुई की टिप कैसे एकदम पतली होती जाती है आखिर आखिर में, है ना? इट्स वेरी पॉइंटी। सो दैट पॉइंटीनेस इज सीन इन योर हैंड राइटिंग। And when you see that in your handwriting, what does it signify? It signifies that you are a person who has a sharp tongue. यानी जब मैं गुस्सा होता हूं तो मैं सिर्फ गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करता हूं, मैं उसे बहुत ही हॉस्टाइल तरीके से एक्सप्रेस करता हूँ। है ना? आई विल हैव अ वेरी शार्प टंग, इतना कि एक छुरी की तरह किसी के हार्ट में लग जाए, इतना तेज बात करता हूं मैं। सो क्लब स्ट्रोक कैन बी सीन इन मेनी वेज। क्लब स्ट्रोक अगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे तो इट मूव्स टुवर्ड्स डाउन। क्लब स्ट्रोक जब हम कोर्सेज कराते हैं तो हम बहुत सारे क्लब स्ट्रोक्स के बारे में बात करते हैं कि अगर ऊपर के लेटर्स में होता है तो कैसे होता है, राइट के होगा तो लेफ्ट के होगा, डाउन का होगा तो उसमें क्या है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू समटाइम्स जस्ट टू टीच वन क्लब स्ट्रोक। वी यूजुअली स्पेंड गुड 1 hour टाइम एज वेल। तो क्लब स्ट्रोक के बारे में अगर हम बात करें तो जब भी आपके हैंडराइटिंग में या सिग्नेचर में आप इस तरह के पॉइंटी स्टफ देखते हो, तो इस पॉइंट को जो है उसको कर्व करना सीखे, उसे अवॉइड करें, बिकॉज ये आपका एंगर जो है वो बढ़ाता जाएगा। एंड व्हेन यू विल बी एंग्री, यू विल बी वायलेंट, यू विल बी हॉस्टाइल एंड यू विल हैव अ वेरी शार्प टंग। तो ये, और देयर आर सर्टेन इमोशंस आल्सो जो बहुत डीप रूटेड होंगे आपके अंदर, एंड जिसकी वजह से आप इस तरह से बिहेव करेंगे। So such a person definitely requires anger management. Okay, otherwise they can ruin a lot of relationship in their life. If you want to learn more about graphology, then do follow us on all social media platforms like LinkedIn, Facebook, Instagram, and Twitter. And yes, do like, comment, share, and subscribe our channel. Till then, stay blessed, stay empowered.